हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं। नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से बायोलॉजी में 60 to 65 क्वेश्चन सही करने का प्रयास करेंगे। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे यार, इसी कंसेप्ट से होंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया पैरासाइट इज। मलेरिया पैरासाइट क्या होता है? पॉलीजेनिक होता है, डाइजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक या मोनोमॉर्फिक होता है। तो मलेरिया पैरासाइट जो होता है ये प्राइमरी होता है, प्राइमरी या प्रिंसिपल, और या सेकेंडरी, SECONDARY, सेकेंडरी या इंटरमीडिएट, INTERMEDIATE, इंटरमीडिएट। तो प्रिंसिपल या प्राइमरी, PRINCIPLE, प्रिंसिपल या प्राइमरी। तो प्रिंसिपल और प्राइमरी ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रिंसिपल प्राइमरी कौन होता है? तो ये ह्यूमन होस्ट होता है, HUMAN, ह्यूमन, HOST, ह्यूमन होस्ट होता है। और सेकेंडरी इंटरमीडिएट जो होता है ये मॉस्कीटो होस्ट होता है, MOSQUITO, मॉस्कीटो, HOST, मॉस्कीटो होस्ट होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डाइजेनेटिक, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मलेरिया पैरासाइट इज डाइजेनेटिक इन नेचर बिकॉज, क्योंकि इट्स लाइफ साइकिल गेट्स कंप्लीटेड होता है इन 2 डिफरेंट होस्ट में। प्राइमरी या प्रिंसिपल होस्ट मैन होता है एंड सेकेंडरी इंटरमीडिएट आर वेक्टर होस्ट इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्कीटो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कंट्रक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इन द हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। ये क्या हो गया? ये एट्रिया हो गई, और ये भी एट्रिया, ये वेंट्रिकल हो गई, ये वेंट्रिकल। तो ये कौन सी? राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कंट्रक्शन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के कंट्रक्शन में, हार्ट की वेंट्रिकल के कंट्रक्शन में बिगिनिंग बाय द कमांड्स फ्रॉम, कौन कमांड रखता है? तो फर्स्ट ऑप्शन कार्डी टेंडनी जो कि राइट वेंट्रिकल में होती है, बी ऑप्शन एसए नोड जो कि राइट एट्रिया में होती है, राइट कॉर्नर पे होती है, राइट एट्रिया के लेफ्ट कॉर्नर में होती है। तो यहाँ पे ये होती है एसए नोड। परकिंजे फाइबर जो राइट वेंट्रिकल में फैला रहता है, कार्डी टेंडनी के थ्रू जुड़ा होता है, एबी नोड। तो इसमें एसए नोड होता है, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, एसए नोड। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसए नोड इज द साइट ऑफ जनरेशन ऑफ द रिदम कार्डियल इम्पल्स जनरेट करता है। ए बी नोड इज कम्पैक्ट मास ऑफ मायोजेनिक फाइबर। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ए बी नोड क्या होता है? तो मायोजेनिक फाइबर होते हैं। व्हिच रिसीव एन इम्पल्स फ्रॉम द एसए नोड, जो एसए नोड से इम्पल्स जनरेट होता है उसको रिसीव करता है एंड ट्रांसमिट, और आगे बढ़ा देता है वेंट्रिकल में। परकिंजे फाइबर आर इन कंटैक्ट विथ कंट्रक्टाइल मसल्स ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल्स, वेंट्रिकुलर वॉल के थ्रू परकिंजे फाइबर जुड़े होते हैं। कार्डी टेंडनी आर द मसल्स व्हिच कीप द एबी वॉल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड अराउंड, जो ए सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ होती है, ए सेलुलर की लाइफ की फॉर्म होती है, ओरिजिनेट कब होती है? तो 3000 माया दिया गया, मतलब क्या होता है? 1000 की जो होती है, 1000 माया को क्या कहते हैं? 1 बिलियन कहते हैं। तो 3000 माया को क्या कहेंगे? 3 बिलियन, 3BILLION, 3 बिलियन। तो डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ए बी ऑप्शन में 3 बिलियन भी दे सकता है या 3000 माया भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द ह्यूमन किडनी क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लाइकोजन को स्टोर करती है, नहीं ये लीवर करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कंट्रैक्ट द यूराइन बाई एक्टिवली ट्रांसपोर्टिंग वाटर आउट द फिल्ट्रेट, नहीं ये ट्रांसपोर्टिंग वाटर आउट द फिल्ट्रेट नहीं करती, एक्टिवली नहीं होता है। सी ऑप्शन प्रोड्यूस मोर डाइल्यूट यूरिन व्हेन, तब जब कलेक्टिंग डक्ट बिकम लेस परमेबल टू वाटर,
कलेक्टिंग डक्ट जो होती है ये लेस परमेबल टू वाटर होती है। तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंडेंट इन स्कोटल सैक इज नोन एज। अगर टेस्टिस डिसेंड स्कोटल सैक में ही रह जाए, टेस्टिस स्कोटल सैक में रह जाए, बाहर ना निकले, तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इम्पोटेंसी, नपुंसकता, कैस्ट्रेशन, सिनोक्राइडिज्म या क्रिप्टोकाइडिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टोकाइडिज्म ऑप्शन सही हो जाएगा। इस बीमारी का नाम क्रिप्टोकाइडिज्म होता है। इन मैन बोथ टेस्टिस नॉर्मली रिमेन सस्पेंडेड इन पाउच कॉल्ड स्कोटम में होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में होता है। दिस कीप द टेस्टिस एज कलर टेम्परेचर कूलर टेम्परेचर, या टेम्परेचर को डाउन करता है बॉडी टेम्परेचर की 2 सेंटीग्रेड 2 से 2.5 सेंटीग्रेड या बॉडी टेम्परेचर से डाउन करता है टेस्टिस का टेम्परेचर, स्कोटल सैक जो होता है। दिस इज इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ द स्पर्मेटोजेनिक टिश्यू ऑफ द टेस्टिस। द लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन इज, कह रहा है कि ह्यूमन जीन कौन सी है जो लार्जेस्ट होती है। तो वैसे तो जीन में कितने बेस होते हैं? 3000 बेस होते हैं, बट ये जीन ऑफ डिस्ट्रोफिन जो होती है इसमें कितने बिलियन? इसमें 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। डिस्ट्रोफिन ऑप्शन में देखेंगे तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन में आता है डिस्ट्रोफिन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दी एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन। 2.4 मिलियन बेस प्रेजेंट होते हैं डिस्ट्रोफिन जीन में, ह्यूमन जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द pH ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस विद इन द ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज बिटवीन 7.5 से 8.5। दिस इन्वायरमेंट इज स्लाइटली क्या होगा? अगर ये 6.95 जो होता है ये न्यूट्रल pH होता है। इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर जो होगा ये बेस होगा, और इसके नीचे क्या होगा? वो एसिड होगा। तो इसके ऊपर ही है तो स्लाइटली क्या हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज ट्रू अबाउट रेमेटॉइड अर्थराइटिस? अर्थराइटिस कहीं भी दिया होगा तो गांठ में इन्फ्लामेशन होगा, जॉइंट जो होती है शरीर में वहाँ पे इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होगा, रेमेटॉइड। इट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फर्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन काज इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, तो बी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, इट इज टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ये रेमेटॉइड जो होती है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो सी भी सही है और बी भी सही है। डी ऑप्शन बोथ बी भी सही कह रहा है और सी, तो डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्यूरिंग ब्लड टाइपिंग ए ग्लूटेशन इंडिकेट दैट। ये ग्लूटेशन मतलब क्या होता है? जब ब्लड की सेल्स जो होती हैं उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों कंबाइंड होते हैं तो एक ग्लूटेशन फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आरबीसी कैरी सर्टेन एंटीजन। आरबीसी जो होती है ब्लड में वो कैरी ले जाती है एंटीजन्स को, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्लाज्मा कंटेन सर्टेन एंटीजन, प्लाज्मा नहीं, आरबीसी कैरी एंटीबॉडी, प्लाज्मा कंटेन सर्टेन एंटीबॉडीज नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए ग्लूटिनेशन इज द प्रोसेस वेयर द एंटीबॉडी बाइंड कर जाती है टू स्पेसिफिक एंटीजन से and produce large insoluble complex which render them harmless and facilitate their destruction by other immune system cells. Next question, select the wrong statement। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से हम लोग को सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग। तो रॉन्ग जहाँ भी दिया रहेगा यहाँ पे हम गोला पहले सर्किल बना लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान से बनी होती है। बी ऑप्शन, पिलाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल की जो पिलाई एंड फिम्बरी होती हैं ये मोटिलिटी करती हैं, बैक्टीरियल सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नहीं तो पिलाई एंड फिम्बरी जो होता है ये किसके लिए होता है? ACH अटैचमेंट के लिए होता है, ये सब स्ट्रेटम में अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, तो ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? ये बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया लाइक फ्लैजिलेटेड सेल से साइनोबैक्टीरिया नहीं होती हैं,
मायोप्लाज्मा इज वॉल लेस होती है। माइक्रो जो माइकोप्लाज्मा होता है इसमें वॉल लेस होती हैं। तो बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर। स्टार टैंक जो होती है, बायोरिएक्टर जो होती है, ये डिजाइन की जाती है। स्टार टैंक बायोरिएक्टर जो डिजाइन किया जाता है वो फर्स्ट ऑप्शन एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। सी ऑप्शन इंश्योरिंग अनएरोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल्स, अनएरोबिक कंडीशन के लिए बनाया जाता है। डी ऑप्शन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसमें ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेस्ट मिक्सिंग के लिए ये किया जाता है। स्टार टैंक बायोरिएक्टर हैव ए सिलेंड्रिकल या कर्व बेस्ड स्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट। इट इज डिजाइन फॉर सप्लाइंग एयर टू ऑक्सीजन या ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। दिस प्रेजेंस ऑफ रोटर विथ ब्लेड भी लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन द TCA साइकिल FADH2 इज फॉर्म ड्यूरिंग। TCA साइकिल जो होती है, क्रेब्स साइकिल जो होती है, इसमें FADH2 कब फॉर्म होता है? जब फर्स्ट ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, नहीं, वहाँ FADH2 फॉर्म नहीं होता है, वहाँ NADH2 फॉर्म होता है। बी ऑप्शन कन्वर्जन ऑफ सिट्रेट टू सिस एकोनाइटेट में जब चेंज होता है, नहीं, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। ये ट्रिक है, सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट जब बनेगा तो FADH2 फॉर्म होगा, ये जो दिया गया है, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये सक्सिनेट दिया गया है, ये फ्यूमरेट में चेंज होता है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम होता है, ये वर्क करेगा और FADH से FADH2 फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ पोलर न्यूक्लियाई ऑफ एम्ब्रियो सैक इज नोन एज। एम्ब्रियो सैक में जब मेल गैमीट जब मिलते हैं पोलर न्यूक्लियाई से, तो क्या बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन उसी को कहते हैं। बी ऑप्शन एम्ब्रियोजेनी कहेंगे, सी ऑप्शन पॉलिनेशन, या डी ऑप्शन ट्रिपल फ्यूजन। तो जब मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइन करता है तो डी ऑप्शन ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, उसको ट्रिपल फ्यूजन होता है। ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन अकर्स। डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसका एग्जांपल दिया गया है, द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बॉडी होती है विथ सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस टेक प्लेस, और सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस होता है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड, ये तीनों मिलकर ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म PN फॉर्म करते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और ये एंजियोस्पर्म का फीचर होता है। इफ़ प्लांट मटेरियल इज ड्राइड, प्लांट मटेरियल को सुखा लिया जाए, एंड बर्न, और उसको जला दिया जाए, इन क्रूसिबल दी रेसिड्यू जो बचता है वुड कंटेन, तो क्या बचता है? फर्स्ट ऑप्शन ऑक्साइड एंड कार्बोनेट अबाउट 10 एलिमेंट, ऑक्साइड बचेगा एंड कार्बोनेट 10 एलिमेंट के बचेंगे। तो बी ऑप्शन कार्बन एंड फास्फोरस बचेगा, नाइट्रेट एंड सल्फेट ओनली, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओनली। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑक्साइड एंड कार्बोनेट अबाउट 10 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, थैलेमस क्या होता है? थैलेमस कहाँ होता है? तो बेस ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन ही है थैलेमस का, बेस ऑफ फ्लावर थैलेमस, बेस ऑफ ओवरी, मॉडिफिकेशन ऑफ पोलन, मॉडिफिकेशन ऑफ पेटल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट थैलेमस बेस ऑफ फ्लावर होता है। करेक्ट सीक्वेंस एमंग द फॉलोइंग, इसमें हम लोग को सीक्वेंस देखना है, कौन सा सीक्वेंस सही है। इस क्वेश्चन में कुछ इरा दिए गए हैं। क्या होता है? इरा होता है, ERA इरा होता है, फिर पीरियड होता है, PERIOD पीरियड होता है, उसके बाद इपोच होते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें हम लोग को इरा दिया गया है, इरा जो कि लार्ज होता है, फिर पीरियड होता है, फिर इपोच होता है। तो इरा दिया गया है और हम लोग को करेक्ट सीक्वेंस में इसको याद करना, सेट करना है ऑप्शन में। तो हम क्या याद करेंगे?
PMC याद करेंगे, PMC, पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, इसमें करेक्ट यही है, मैच है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हेन द selection act to eliminate both extreme from an array of phenotype, the frequency of intermediate type which is already present in more gets increased. This type of selection is, नेचर के अनुसार अगर सिलेक्शन होता है तो 3 ग्राफ के थ्रू होता है। डिसरप्शन सिलेक्शन होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है और एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है। तो 3 सिलेक्शन होते हैं। तो क्या पहले हम क्या देखेंगे, पहले डिसरप्टिव में देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन डिसरप्टिव दिया गया है, इसमें मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरीफेरल कैरेक्टर वैल्यू बोथ इंड्स, दोनों कैरेक्टर पे इसमें ऐसे ग्राफ बनता है। कैसे, इसको ऐसे ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बोथ इंड पे इसमें क्या होता है, वैल्यू सिलेक्शन होता है। और बी ऑप्शन दिया गया है डायरेक्शनल सिलेक्शन। डायरेक्शनल सिलेक्शन में मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर दैन मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू को छोड़ के अदर कैरेक्टर वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है। और इसमें कह रहा है इसमें कह रहा है और स्टेबलाइजेशन देख लेंगे। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में हुच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, मीन कैरेक्टर वैल्यू को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें व्हेन सिलेक्शन एक्ट एलिमिनेट बोथ एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर दीजिए फ्रॉम एन एरी फिनोटाइप से द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरमीडिएट टाइप अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फ्लॉक्स प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ सीवेज कंप्राइजेज ऑफ, अगर फ्लॉक्स प्रोड्यूस इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में फ्लॉक्स बनाना है, मेस लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं फ्लॉक्स से, तो वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई होते हैं। क्या तो यहाँ एल्गी दिया गया है, यहाँ ओनली एल्गी, यहाँ वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द प्राइमरी इफ्लुएंट वाज passed into large aeration tanks with constant agitation and the air was pumped किया जाता है into the allowed the vigorous growth of useful aerobic microbes like bacteria and fungi form mesh like flocks बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द स्टेटमेंट टाइगर इज एन द अपेक्स फूड चैन इंडिकेट, अगर टाइगर अपेक्स पे होता है, फूड चैन में टाइगर कहाँ होता है, 4th ट्रॉफिक लेवल पे होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन टाइगर हैज मेनी इनमीज नहीं, बी टाइगर हैज मैक्सिमम बायोमास। इसके रिस्पेक्ट में क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइगर इज ओमनीवोरस। डी ऑप्शन टाइगर डिपेंड होता है अपॉन ए लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोर्स के लार्ज नंबर पे ये डिपेंड होता है, क्योंकि हार्बीवोर्स प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये प्रोड्यूसर कार्निवोर्स पे डिपेंड, कार्निवोर्स 2nd ट्रॉफिक लेवल, 3rd ट्रॉफिक लेवल, 4th ट्रॉफिक लेवल डिपेंडेंट होता है। तो ऐसे टाइगर डिपेंड अपॉन लार्ज नंबर ऑफ हार्बीवोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मेटाजेनेसिस सीन इन, मेटाजेनेसिस निडेरिया सिलेंट्रेटा में होता है। तो ये किस में होता देखा जाएगा, साइकॉन फर्स्ट ऑप्शन, ओबेलिया, सी ऑप्शन एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, बी ऑप्शन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ऑप्शन नंबर बी ओबेलिया, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है इस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन इस फाइलम से पूछे ही जाते हैं। निडेरिया सिलेंट्रेटा, तो निडेरिया एग्जिबिट करता है 2 बेसिक बॉडी फॉर्म करता है, कॉल्ड पॉलिप फॉर्म करता है मेड्यूसा। द फार्मर इज सेसाइल एंड सिलिकन फॉर्म लाइक हाइड्रा एडम्सिया। इसका 2 एग्जाम्पल दिया गया है। व्हेयर द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग, अम्ब्रेला शेप क्या होता है, ये मेड्यूसा होता है, ये पॉलिप होता है। पॉलिप कौन कौन होते हैं, पॉलिप जो होते हैं इसको बहुत क्लियर कंसेप्ट कर लीजिए। पॉलिप जो होते हैं ये सीसाइल, SESSILE सीसाइल एंड सिलिंड्रिकल होते हैं, SILINDRICAL सिलिंड्रिकल होते हैं। और जो इसमें मेड्यूसा दिया गया है, मेड्यूसा क्या होता है, MEDUSA, मेड्यूसा जो होते हैं ये अम्ब्रेला UMBRE अम्ब्रेला शेप्ड होता है, अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक आरेलिया और जेलीफिश के अम्ब्रेला शेप के 2
एग्जाम्पल दिए गए हैं अरेलिया और जेलीफिश। दोज निडेरियन स्विच एग्जिस्ट इन बोथ फार्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ही कहते हैं। दोनों जो निडेरियंस होते हैं वो मेटाजेनेसिस शो करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप प्रोड्यूस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिप जो होती है प्रोड्यूस करती है क्या, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा, तो वो कैसे प्रोड्यूस करती है, वो आसेक्सुअली प्रोड्यूस करती है। और जब मेड्यूसा फार्म पॉलिप, जब मेड्यूसा से क्या फॉर्म होता है, पॉलिप फॉर्म होता है, तो वो सेक्सुअली SEXUALY सेक्सुअली फॉर्म करती है। तो हम कैसे याद किए थे, हम ऐसे याद किए थे, बहुत बार क्वेश्चन सही किए हैं। हम PM याद किए थे, पहले प्रधानमंत्री मनमोहन थे तो उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो आसेक्सुअली थे। तो प्रधानमंत्री ये जब पॉलिप से मेड्यूसा बनेगा तो आसेक्सुअली बनेगा। और मुख्यमंत्री जो होता है ये सेक्सुअली था। जैसे पहले कौन थे, अखिलेश यादव, तो उनकी शादी हुई थी तो सेक्सुअली थे। मुख्यमंत्री MP तो ये था। तो ऐसे ही हम लोग सही करेंगे। तो ओवेलिया जो होती है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है। मेड्यूसा सेक्सुअली एंड मेड्यूसा फार्म पॉलिप सेक्सुअली, तो ओवेलिया जो क्या मेड्यूसा फार्म पॉलिप करती है आसेक्सुअली, तो ओवेलिया इसका एग्जाम्पल है। तो ओवेलिया ही ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।